नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर वली। कृषि कानूनों को लेकर के आज बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। नंबर 1 पे बैठे हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, और वहीं हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केपी सिंह जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर वीरपाल जी आपसे, जो कि तीनों कृषि कानून हैं जिसे लेकर के किसान जद्दोजहद कर रहे हैं और पिछले 23 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और चाहे वो हम सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की, सब जगह किसान डटे हुए हैं। अब तो हालत ये है कि हरियाणा के रेवाड़ी में भी किसान डट रहे हैं इस आंदोलन को लेकर के। तो कैसे देखते हैं इस पूरे दृश्य को आप? देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो 5 एकड़ से कम जमीन पे खेती करते हैं, और उनमें से लगभग 60-65% ऐसे हैं जो लगभग 2 एकड़ से कम जमीन पे खेती करते हैं। तो इतनी छोटी जोत होने के कारण उनके पास इतना फार्म प्रोड्यूस नहीं होता कि वे अपने इंडिपेंडेंट एक ट्रांसपोर्ट हायर करके और मार्केट तक ले जा सकें। दूसरे में इसके साथ ये बात जोड़नी चाहूँगा कि हमारे देश के में जो आज जिस पर खेती हो रही है वो एरिया है 15,71.4 लाख हेक्टेयर, और उसके 47.34% पे ये मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स खेती कर रहे हैं, जो जिनका कि मैंने अभी आपको बताया है कि उनके पास इतना फार्म प्रोड्यूस नहीं होता कि वे 10 से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर अपना इंडिपेंडेंट मार्केट में ले जाकर बेच सके। तो इस कैटेगरी का भी ध्यान रखते हुए और देश के सभी किसानों को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में किसानों की बहुत पहले से क्या, जब से आज़ाद हुआ और लगभग 60 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उसने किसानों की अनदेखी रखी है। यदि कोई कानून या कोई फैसिलिटी किसानों के लिए लानी भी चाहिए तो वह नीचे फाइल में दबा कर रखती वो डंप होगी। जैसे कि आप सभी कह रहे हैं, आजकल मैं भी कह रहा हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस ने लगभग 8 साल तक फाइल में दबा कर रखी, और अब ये बीजेपी की सरकार आई। हालांकि मैं बीजेपी का पक्ष नहीं, ये प्रधानमंत्री के शब्द कह रहा हूं मैं कि भाई प्रधानमंत्री ने आज भी बताया है, वो बताते रहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जैसे कि इनपुट प्लस 50% प्रॉफिट उसको लागू किया, और वो ये जो सरकार है, जहां तक मेरे विचार है, ये जो 3 बिल भी इसी संबंध में है कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठा जाए, हमारे देश का किसान खुशहाल हो और हमारे देश भी समृद्ध हो। इस पॉइंट को रखते हुए कि ये 3 बिल लाए गए हैं, और उनके ऊपर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं या कुछ अन्य एलिमेंट भी हैं जो बैड एलिमेंट है जो किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्य है। इनको पहले ही नहीं इस तरह करना चाहिए था। और बेचारे किसान इतनी ठंड में सब लोग अपने रजाई में यहाँ पर अपने कमरे में बैठे हैं, यहाँ तक कि लोगों ने रूम हीटर भी लगा रखा, और मेरे देश का अन्नदाता वहाँ बैठा हुआ है। ये ठीक अच्छी बात नहीं है। मैं तो सभी अन्नदाताओं से कहूँगा इसको खत्म करिए, तुरंत अपने घर जाइए। केपी जी से मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। केपी जी, जैसे कि सर आप देख रहे हो, कल सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिदायत दी है और कहा भी है कि सरकार की ओर से कमेटी बनाई जानी चाहिए, और जिसमें किसान भी लोग भी मौजूद हो, किसान विंग के मतलब जो संगठन है उनके लोग भी मौजूद होंगे और सरकार के लोग भी, महकमे के लोग मौजूद होंगे। तो क्या कुछ आपका इस पे पूरा कहना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इस धरने में कोई जो आंदोलन चल रहा है हम इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन हाँ, जब तक ये हम नहीं कर सकते इंटरफेयर, जब तक ये शांतिपूर्ण चलता रहे। तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका सर? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि उन्होंने इसमें जब तक शांतिपूर्ण, जब तक हिंसक नहीं होता है आंदोलन, तो उनका मौलिक अधिकार है, किसान अपना प्रोटेस्ट या अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं जी। तो किसान उसमें उन्होंने कहा है कि एक सुझाव अपना रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये स्थगित, अगर सरकार हमें एक सुझाव दे रहे हैं कि जब तक हो सकता है ये थोड़े दिन के लिए, जब तक कमेटी अपना निर्णय न दे और उसको स्थगित हम कर दें जब तक, तो वो एक उनका सुझाव है। अभी आगे एक जो डेट शायद सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी, हो सकता है उसमें एक कमेटी बने और उसका जो जब तक ये सरकार का भी एक अपना वो आएगा व्यू कि भाई ये स्थगित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जब तक तो ये अपना जवाब देगी सरकार जी। डॉक्टर वीरपाल जी, आपसे हमारा एक अगला सवाल होगा, जो पहला कानून है उसी को लेकर होगा। उस कानून में साफ साफ तौर पे कहा गया है कि APMC की हम अगर मंडी की बात करें तो उसमें कहा गया है कि किसान अब अपनी फसल को मंडी के अंदर के अलावा मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसी को लेकर के जहाँ तक मेरा जानकारी में है यही बात कही गई है उसमें। तो क्या कुछ कहना है कि किसान मंडी के बाहर भी फसल बेच सकता है जिससे कि उसकी आमदनी दोगुनी हो जाए, लेकिन किसान इस पर राजी नहीं है, ऐसा क्यों?
डॉक्टर वीरपाल जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मुझे बहुत अपने देश के अन्नदाताओं के प्रति बहुत हमदर्दी है और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं भी किसी किसान का ही बेटा हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि किसान क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन किसान की उपज को उनकी बिक्री की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मंडी या मंडी से बाहर ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है जिससे कि किसान स्वतंत्र रूप से अपनी फसल का व्यापार कर सके, अपनी फसल को सेल परचेज कर सके, मतलब सेल कर सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सोचा कि भाई एपीएमसी मंडी के पैरेलल, मतलब उसके साथ साथ हम किसान के लिए ऐसी सुविधा डेवलप करें, ऐसी सुविधा दें किसान को कि भाई वो मंडी भी चलती रहे और किसान मंडी में, देखो आपको मैं बताऊंगा, एपीएमसी मंडी के अंदर ये जितने हमारे कमीशन भाई एजेंट हैं उनकी मोनोपोली थी और किसान अब तक कहता रहा है कि इस जो हमें इन बिचौलियों से बचाइए, लेकिन आज किसान इन बातों के नहीं मान रहा। खासकर पंजाब का किसान, पंजाब का मुझे पता है कि लगभग 7,000 आड़ती कमीशन एजेंट हैं वहां पे और वही इस धरने को लेकर बैठे हैं। आज वही पंजाब की किसानी उग्र रूप ज्यादा धारण कर रहे हैं, इसलिए वो जो धरने का बात है उसमें सारे पंजाब के ये सारे कमीशन एजेंट हैं 90%। 2-4 किसान भी है, मैं ये नहीं कह रहा किसान भी होंगे उनके साथ में, लेकिन जो कमीशन एजेंट हैं वे बहुत हावी हैं और उनको लेकर के वो बैठे हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा, जिस दिन लोकसभा में बिल पास हुआ, सिमरन कौर उस दिन सरकार में थी और उसके अगले दिन जाके जब वो पंजाब में गई, वहां के लोगों ने प्रेशर डाला कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आगे आपको इलेक्शन लड़ना है, तो तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया और तुरंत वो उनके जाके साथ मिली। तो आज वे लोग उस पर विरोध कर रहे हैं, अदरवाइज उसके फेवर में थे। और मैं आपको बताऊंगा, देखो परिवहन लागत और कर को बचाते हुए ये किसान के वे भी पैसे बचेंगे। जैसे किसी क्षेत्र के बाहर फार्म गेट मतलब किसान अपने खेत पर ही या वेयर हाउसिंग या कोई प्रोसेस यूनिट पर भी व्यापार करना चाहे तो वो भी किसान स्वतंत्र है कि किसान अपनी मर्जी से बेचे, अपनी मर्जी से मतलब अपने माल को रखे। हम उनके लिए स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं ताकि किसान खुशहाल हो सके। डॉक्टर वीरपाल जी, फसल जैसे कि आप कह रहे हो कि मंडी के बाहर भी, जैसे कि कोई छोटे लघु उद्योग वाले किसान, लघु जिनके पास छोटी छोटी खेती है, 4 बीघे 5 बीघे या 1 एकड़ या 2 एकड़, तो वो पहले भी मंडी के बाहर अपनी फसलों को बेचते थे क्योंकि वो मंडी तक शायद, मुझे जहाँ तक मेरा अंदाजा है, नहीं ले जा पाते थे। केपी जी, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, मंडी डेवलप है ही नहीं ना, मंडी है ही 2 स्टेट में, या तो हरियाणा या पंजाब, और जगह मंडी कहाँ है। इसलिए और ज़्यादा जो फायदा मिल रहा है पंजाब हरियाणा को मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी जो स्टेट्स है, अब हमारे जैसे यूपी में वहाँ मंडी है ही नहीं। जब इन्होंने मंडी नहीं है सरकार की तो बेचेगा कहाँ? ये कहते हैं दूसरे स्टेट में जाकर बेच लो, अभी भी बेच रहा था वो तो किसान। अभी हमारे बागपत के धान है जो हम वहाँ संभाल कर जाकर पहले तक बेचते रहे हैं, हरियाणा में सोनीपत में, ये तो वहाँ मंडी नहीं है ना उधर बागपत में, आप वहाँ मंडी डेवलप कर दो। तो ये कहते हैं कि पहले बेचता अब भी स्वतंत्र कर दिया। अरे कहाँ स्वतंत्र तो पहले भी था, पहले भी बेच सकता था, तो अभी कौन सा नया हो गया इसमें? दूसरा ये है कि ये कहते हैं इसमें कमोडिटी एक्ट बढ़ा दिया, किसान कहाँ स्टोर कर सकता है? ये कहते हैं कि हमने तो जो है पूंजीपतियों के लिए नहीं है, ये तो किसान जाए कहीं भी बेचे तो स्टोर कौन करेगा? किसान अगर कैपेसिटी होती तो पहले तो स्टोर कर लेता, उसके पास कहाँ इतनी कैपेसिटी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मार्जिनल छोटे हमारे पास 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ जमीन बीघे जमीन रह गई है, तो वो स्टोर कहाँ कर लेगा किसान? अच्छा, दूसरी जगह जाकर बेचेगा, उसकी लागत बढ़ती है। ये कहते हैं कि हमने ओपन कर दिया, चाहे यहाँ से केरल जाकर थोड़ी बेचेगा तो वहीं आसपास मंडी होगी उसी में तो बेचेगा, लेकिन वो बेचने की है ही नहीं वहाँ मंडी, उसकी सुविधा ही नहीं है, वो तो डेवलप कर नहीं रहे। दूसरी बात एमएसपी की बात है, 6% किसान को एमएसपी मिल रही है, वो भी एमएसपी वही मिल रही है जो भी पंजाब हरियाणा में एमएसपी बिल मिल रही है, इन्हीं किसानों को मिल रही है, बाकी और जगह तो एमएसपी मिल ही नहीं रही। अभी जो बाजरा मक्का पे जो एमएसपी कहाँ है, 700-800 मक्का बिकी है, मक्का की एमएसपी कितनी है? 1850 रुपये है, और उसकी जो आप बाजरा की 2150 रुपये बिक रहा है, 1500 में 1300 में ये बिका है। सरसों की 4650 रुपये एमएसपी है, 3000-3500 ऐसे सरसों बिकती है। आपकी ये गेहूं है 1925 है, तो कहाँ बिकता है? इन मिलता भी है तो इन्हीं 2 स्टेट में एमएसपी मिलती है, और जगह तो एमएसपी भी नहीं मिलती। और यही डर तो किसानों को है कि अगर ये गारंटीड कर दें एमएसपी को, किसान कह क्या रहा है कि हमारी जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है उसी को
को वैधानिक कर दो ना, उसी को गारंटीड कर दो। खरीदते तो है नहीं, एमएसपी थी रहेगी, हमने कभी काटी नहीं, आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन मिलती नहीं सरकार को, किसान को डर इसी बात का है, इसीलिए तो ये यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर केपी जी, जैसा कि सरकार की पिछले 6 बार वार्ता हो चुकी है, जो कृषि मंत्री है केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी, उन्होंने कहा भी है कि हम आपकी बातें मानने को तैयार हैं, जो इस कानून से संबंधित आपको समस्याएं हैं उनको हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने आंदोलन तभी खत्म किया करेंगे, तभी समाप्त करेंगे जब आप तीनों कानूनों को समाप्त कर दोगे। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कैसे बन पाएगी? कानून तो जो ये तो दो तो पहले ही थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पहले से भी था, कोई नया कानून इन्होंने तो ये तो अपने बोल रहे हैं कि ये 1992 में से कानून है। मनमोहन सिंह सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, लेकिन वह सक्सेस नहीं है, फार्मर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो करना चाहिए। इन्होंने उसमें जो किसान जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, डीएम और एसडीएम का उसमें इन्होंने क्लोज लगा दिया। पहले कम से कम कोर्ट में तो जा सकता था। अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट नहीं मान रही, अगर वो नहीं परचेज कर रही है, अगर एग्रीमेंट हुआ, किसान को तो कह देगी कंपनी अगर रेट ज्यादा हो गया हमें ही देना पड़ेगा, और जब ये रेट अगर डाउन हो जाता है तो वो कह देंगे आप बाहर बेच लो, हमें नहीं चाहिए। इसमें तो ये आपकी तो क्वालिटी नहीं है, आप तो सीड का जो स्टैंडर्ड है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, हम वो उस पर उतरते ही नहीं हो आप, तो वो कंपनी मना कर देती है उनको, किसान को। किसान कहाँ जाएगा? वो कोर्ट में तो जा सकता था, अब ये कोर्ट में भी बना, अब तो वो एसडीएम और डीएम के यहाँ जाकर चक्कर काटेगा। दूसरा ये है कि अब एक सवाल हम डॉक्टर बिरपाल जी से लेना चाहेंगे। डॉक्टर बिरपाल जी, जैसा कि अगर हम दूसरे कानून की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, और जिसमें जो सबसे बड़ा डर किसानों का है वो यही है, जैसे कि अभी डॉक्टर केपी सिंह जी ने बताया भी है कि किसानों को डर है कि कल के दिन को अगर कोई हमारे और पूंजीपति के बीच में ऐसी कोई बात होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बोले, जैसे कि मेरे साथी अभी 5 मिनट बचे हैं, कट करके दोबारा चला लेना ना भाई। हाँ तो करो। हाँ ठीक है, जैसे कि अभी पूरी बात बोल दूंगा कट कर, तो चलो हाँ बता, बोलिए। क्या स्टार्ट हो गया? रेडी है। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि भाई किसान नहीं रोक सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन देखो नहीं रोक सरकार सकता ने, सर। अभी मैं बताता हूँ कैसे रोक सकता है। अभी सरकार ने, आपने पता होगा 20/6/2020 में घोषणा की थी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है, और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बैंकों को दिए हैं कि किसानों को दीजिए, और वो उनके लिए फार्म पर ही वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, और वो छोटे छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, उन किसानों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। और जितने भी अपने इस तरह के मतलब किसान हैं, उनके लिए लोकल उत्पाद के आधार पर ही उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे कि में जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल स्मॉल फार्मर, वे अपने माल को वही 10 किलोमीटर पे, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भी जाके और उसको दे सकें। दूसरे में मैं आपको बताऊंगा कैसे रोक सकते हैं। देखो, एक सरकार के प्लानिंग चल रही है, बना भी चुके 2024 तक 10,000 एफपीओ बनाने की प्लानिंग है। उसमें से 980 एफपीओ बन भी चुके हैं। वो क्या है? उसमें ये है कि 11 किसान मिलकर के कंपनी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उसके बाद में प्लेन एरिया, जैसे समतल हमारा ये यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम इसमें है, उसमें आपको 11 किसान मिलकर कंपनी एक्ट का अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उसमें 300 आदमी तक जुड़ सकते हैं उनके उसमें एफपीओ में। उसमें जुड़ने के बाद सरकार जैसे भी अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर देंगे, काम करना शुरू करेंगे, केंद्र सरकार हर एफपीओ को 15-15 लाख रुपए देगी, ताकि वे अपने यहाँ वेयर हाउसेज की फैसिलिटीज डेवलप कर सकें, और उनका एक डायरेक्टर वगैरह जो भी होगा एफपीओ का, एक टाइम पे सारा पड़ोस निकलकर अपनी मर्जी से हमें रेट बताएंगे, ताकि किसानों का सभी माल स्टोर कर ले जाएगा, और उनको इस बीच में अपने खर्चे के लिए पैसे की फैसिलिटी है उसमें कि भाई एडवांस लेकर अपना काम चला सकते हैं। तो इसलिए हर किसान, हर कैटेगरी का किसान अपने माल को रोक सकता है। छोटा सा सवाल ये है, अगर कल के दिन को किसान के बीच और पूंजीपति के बीच कोई विवाद होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकता है या एसडीएम तक जा सकता है, उसका जो उच्च कोर्ट है, उच्च स्तर के, वहां जाने का दर्जा खत्म कर दिया गया है। और डिमांड ज्यादा हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन सब बातों पे कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है, सरकार का कंट्रोल है। और मतलब मेन मकसद सरकार का एट प्रेजेंट जो है वो किसान को उसकी उत्पाद का उचित दाम दिलाना है 100%। और वो भी मैंने बता दिया, अपवाद की स्थिति में जब 1.5 गुना उसका रेट बढ़ जाएगा, सबोरी जैसे मैंने बताया 100 रुपए और 150 रुपए, तो सरकार का एकदम कंट्रोल है
ऐसा नहीं है फ्री है, कोई 400 रुपए किलो बेचेगा या 400 रुपए कुंटल बेचेगा, ऐसा नहीं है। सरकार का कंट्रोल है, ये डोर अपने हाथ में है। हाँ, मेन मकसद है किसान के मतलब खरीदार ज़्यादा आएंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें बिजनेस ज़्यादा चलेगा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए किसान को फायदा मिलना तय है। जैसे उन्होंने बताया कि आपका किसानों को तो एमएसपी मिल जाए वही बहुत है। किसानों को तो एमएसपी नहीं मिल रही, आप कितने प्रतिस्पर्धा कर लो, वो खरीदेंगे कहाँ? भाई एमएसपी का ही तो रोड़ा है सारा। एमएसपी ही तो किसान जो बैठे हैं आज एमएसपी गारंटेड कर दो, फिर कितने भी खरीदार आओ, कितने भी आओ, कोई भी खरीद दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एमएसपी की, तो एमएसपी ही किसान को नहीं मिल रही। 6% फार्मर्स को मिल रही है, 94% फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिल रही, क्योंकि मंडी है ही नहीं कहीं। मंडी 2 स्टेट में है, मंडी इन्होंने डेवलप नहीं की। CACP जो है, CACP का खुद का वो है कि 2013 से 18 के बीच में CACP की जो अभी सरकारी एजेंसी, इनके गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, उसी का डाटा है कि 2013 से 18 के बीच में किसान की आमदनी 25 से 30% कम हुई है। उसमें 1.5 साल का डेटा तो है ही नहीं। जो अभी कोरोना हुआ है उसमें तो और 25 से 30% किसान की आमदनी कम होगी 2013 के बीच में। अब ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कह रहे हैं डॉक्टर साहब लागू की है, मैं तो कह रहा हूँ कहाँ लागू किया? अगर ये लागू किए तो बता दो कहाँ लागू किए। 2000 ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मतलब क्या है? C2 प्लस 50%, C2 प्लस 50% पे तो कहीं दिया ही नहीं ना। C2 प्लस अगर 50% अगर ये लागू कर दें तो जो गेहूं की MSP है वो हो जाएगी 28 से 3,000 रुपये कुंटल। जो धान की 1868 रुपये अगर है C2 प्लस, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू के होने पास तो 2728 रुपये पर कुंटल हो जाएगी। तो कहाँ इतने MSP दे देंगे ये? अगर ये दे दे तो फिर रोड़ा ही कहाँ है? क्यों किसान यहाँ बैठेगा? तो इन्होंने लागू कहाँ की है? तो कहते हैं लागू होती तो फिर ये किसान को दिक्कत ही नहीं थी। वो तो मांग है 1990 से मांग आ रही है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। इन्होंने 2000 में बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। 2015 में इनका खुद का जवाब है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये इस समय में हम लागू नहीं, उनको दे ही नहीं सकते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। 18 में फिर इन्होंने कहा 2018 में हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन दी कहाँ है? अभी दी तो नहीं है ना। ये तो कहते हैं, कहने से क्या होता है? किसान को तो मिल नहीं रहा। अगर ये मिल जाए तो उनकी लागत, उनका जो मूल्य है गेहूं का हो जाएगा अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दें ये तो वो 2,500 से 3,000 रुपये कुंटल होगा। धान का हो जाएगा 2,500 से 2,700 रुपये पर कुंटल। तो बिक कहाँ रहा है इस रेट में? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये किसान बैठा है इसलिए ये कहते हैं किसान के फायदे में है, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, की नहीं ना, तभी तो किसान आज सड़कों पे है। ठीक है डॉक्टर वीरपाल जी, आपसे आखिरी सवाल। जैसे उन्होंने बताया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी लागू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसान कहीं ना कहीं आज सड़कों पर है, परेशान है, क्या कुछ इस पर आपका कहना है? देखिए, ये तो खैर चलती रहती है बात। कांग्रेस ने बताइए 65 साल में 60 साल में क्या किया? कांग्रेस ने तो इतना भी नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में तो बल्कि किसान और नीचे जाता रहा। हाँ, अब बीजेपी सरकार जब आई, अब 2-3 साल के बाद से इन्होंने किसान के प्रति कुछ आंखें खोली। जैसे कि ये जैसे नियम लाए, तीनों कृषि के बिल लाए, बाकी और जैसे ओपन मार्केट किया है तो थोड़ा खोला है। लेकिन मैं वो उदाहरण देकर बताऊंगा आपको। अभी जैसा 1868 रुपये मुझे भी पता है और सिंह साहब को भी पता है कि 1868 और 1888 रुपये धान का MSP है। और मैं अपने गांव की बताता हूँ। हमारे गांव में 2600 रुपये बिका, 2600-2700 रुपये बिका। और अभी यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, वहाँ का एक DM है पुलकित खरे, उसने जाकर अपने सामने देखा है, मंडी का 4 बार दौरा कर चुके वो वहाँ पे बिल्कुल MSP पे धान बिक रहा है। तो वहाँ के लोग खुश हैं, सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और लेकिन देखो, सरकार भाई चाहती तो किसान के लिए भले में ही है और कर भी रही है, और लेकिन कुछ यदि कोई कमी रह भी जाती है तो उसे तो बैठ के आराम से बैठ के उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि लोगों को बेकाने से सड़क पे बैठ जाएं। देखो, आपने देखा होगा 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए भी। यदि वो अपने घर में होते, क्या पता बेचारों की मृत्यु होती ना होती। ये कोई बात हो रही? ये रास्ता रोक के बैठ के आपकी बात का जवाब दे दीजिए। अगर सब कुछ हित में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर हर साल इतने किसान आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? अरे वो तो मैंने आपको बताई थी, जैसे अभी बता रहे 6%, और वो 6% में भी 64-65% पंजाब और हरियाणा के लोग हिफाजत आ रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सब आगे बैठे हैं। उनको मतलब ज्यादा पैसे चाहिए ना, हिसाब से देखता जाए तो भाई दूसरे भी तो किसान हैं देश में, ऐसी बात तो है नहीं दूसरे नहीं है। लेकिन उनके जो कमीशन एजेंट है ना, उन किसानों को भी इतनी ठीक है, आप दोनों पेट में दर्द नहीं है।